लॉकडाउन में भी काम जारी रखा। कुदरतुल्लाह बेग सर और उनकी टीम ने अपनी जान की परवाह न करते हुए दायर-ए-अरकम चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से कई जरूरतमंदों तक राशन पहुंचाया और उनकी सबसे बड़ी और कामयाब कोशिश रही इमरजेंसी में कोविड के पेशेंट्स को ऑक्सीजन मशीन पहुंचाना। अपने डोनर्स के मदद से ली गई तकरीबन 16 मशीन्स उन्होंने 200 से भी ज्यादा पेशेंट तक पहुंचाकर उनकी जान बचाई और ऑक्सीजन मशीन अवेलेबल करने का प्रोजेक्ट अब तक जारी है। एंड अ बिग सैल्यूट टू आवर टीचर्स जिन्होंने अपनी अनथक मेहनत और लगन से हमें ऑनलाइन वर्चुअल वर्ल्ड से एक बार फिर बाहर निकाला और हमारा एक्चुअल वर्ल्ड से कनेक्शन जोड़ा। लेकिन सोशल मीडिया ने सिर्फ बच्चों पर ही नहीं बल्कि हर उम्र के लोगों पर बहुत बुरा असर किया था। लोगों का रिलेशन अपनों से टूटकर बस मोबाइल से ही जुड़ गया। उस जोया के दादा ने उनके घर का किस्सा सुनाया था, याद है ना तुम्हें? अरे बेटा रूही, तुम्हारे अब्बा को बहुत खांसी हो रही है, जरा एक गिलास पानी तो लाना। आज उनको खांसी की दवा नहीं दी क्या? अम्मी बस 1 मिनट, ये आज की डिश के साथ मेरी फोटो फेसबुक पर अपलोड करके पानी लाकर देती हूँ। रूही प्लीज भाई जल्दी अब्बा जी को पानी दे दो। आई एम ऑन अ इम्पोर्टेंट बिजनेस कॉल फ्रॉम यूएस एंड हिज कॉफिंग इज कॉजिंग अ लॉट्स ऑफ डिस्टरबेंस। और 15 मिनट पहले व्हाट्सएप पे मैंने तुम्हें चाय के लिए मैसेज किया था, अभी तक नहीं दी तुमने। बेटा तैयबा जरा दादाजी को पानी ला दो। मम्मी अभी गेम के इस राउंड में एंटर हुई हो, अभी उठी तो पिछले 1 घंटे की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। आप जीशान को बोलिए ना दादाजी को पानी देने के लिए। मैं क्यों दूं पानी, तुम ही दे दो ना, मैं भी तो ऑनलाइन गेम खेल रहा हूँ। अरे ये इंसान ने स्मार्टफोन इजाद करके अपनी होशियारी दिखाई है या फोन इंसान से ज्यादा होशियार हो गए हैं। खतीजा याद है जब ये फोन नहीं थे तब हमारे खानदान का हर फर्द एक दूसरे से मोहब्बत के तारों से जुड़ा था। बच्चे दिन भर तितलियों की तरह बाग में मंडराते अपने मासूम खेल खेला करते थे। मैंने कहा फूलों से, मैंने कहा फूलों से हंसो तो खिलखिला के हंस दिए। और ये कहा जीवन है भाई मेरे भाई हंसने के लिए। ओ मैंने कहा फूलों से हंसो तो खिलखिला के हंस दिए। और ये कहा जीवन है भाई मेरे भाई हंसने के लिए, हंसने के लिए। हाँ जी याद है। और उस जमाने में स्मार्टफोन या उसकी सेल साइट ना होते हुए भी मैं हमेशा आपके नेटवर्क में रहती थी। सही कहा बेगम, तुम ठीक 5:30 बजे हाथ में पानी का गिलास लिए दरवाजे पर मेरे दफ्तर से लौटने का इंतजार करती मिलती मुझे। और मैं जो सोचा होता तुम बिल्कुल उसी रंग का लिबास पहने दरवाजे की दहलीज पर व्हाट्सएप के डीपी की तरह खड़ी रहती और मैं अपनी मुस्कुराहट के साथ तुम्हें लाइक का थम्स अप देता। फिर जब खाने की मेज पर सब साथ खाने बैठे तो पता नहीं कैसे तुम्हें बिना कोई मैसेज के पता चल जाता कि आज मेरा जी क्या खाने को कर रहा है और तुम बिल्कुल वही सब्जी बनाती और मैं फिर बच्चों समेत उस डिश को लाइक का कमेंट देता। कितना प्यारा घर था हमारा। ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना हो घर तो पहले आके मांग ले मेरी नजर तेरी नजर। ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना हो घर तो पहले आके मांग ले मेरी नजर तेरी नजर। ये तेरा घर ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत
हसीन है। ये घर बहुत हसीन है। आज के बच्चों की तरह सेल्फी तो नहीं थी हमारे बच्चों के पास, लेकिन उनका अपने आप पर और मेरी अम्मी इस पर लिखा हुआ मजमून किसी सेल्फी से कम ना था। वो उसमें भी अपने लफ्जों से कागज पर सेल्फी बना देते थे। मैं जरा अभी आई बावर्ची खाने से। ओ माय गॉड, मेरी डिश को पिछले 10 मिनट में 100 लाइक्स कमेंट मिले हैं। और तैयबा के अब्बू ने भी वेल डन बेगम का कमेंट पोस्ट किया है। बेटा, क्या इंसान इतना बदल गया है कि उससे एक दूसरे से प्यार जताने के लिए अब इन जदीद मशीनों का सहारा लेना पड़ रहा है? क्या आज हमारे बच्चे मोबाइल पर क्रिकेट की बजाय खुले आसमान के नीचे खुली हवा में क्रिकेट नहीं खेल सकते? क्या हमारी नन्ही परियां मोबाइल पर बारबी को सजाने की बजाय पहले की तरह गुड्डे गुड़िया की शादी का खेल नहीं रचा सकती? क्या एक बाप घर वापस आकर अपने बेटे से ये नहीं पूछ सकता कि व्हाट्सएप बेटे? और क्या एक बेटा दोस्तों के साथ ऑनलाइन रहने की बजाय ये नहीं कह सकता, चलिए अब्बू कुछ स्कूल और ऑफिस की बातें करते हैं। अलबेले दिन प्यारे मेरे बिछड़े साथ सहारे, हाय कहाँ गए, हाय कहाँ गए। कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, बीते हुए दिन वो मेरे प्यारे पल छिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। सही कहा आपने, ये जदीद मशीनों का इस्तेमाल हमें दूरियां बढ़ाने के लिए नहीं, दूरियां मिटाने के लिए करना चाहिए। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं और उसके अच्छे पहलू का फायदा उठाना और नुकसान देने वाले पहलू से दूर रहने की समझ हमारे रब ने हर इंसान को दी है। ये लीजिए जी अदरक वाली चाय। अरे बेगम, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा जी अदरक वाली चाय पीने को कर रहा है? जी मैं पहले की तरह आज भी आपके नेटवर्क रेंज में ही हूँ। हमारे प्यार के दोहराएगी जवानियाँ। मैं न रहूंगी तुम न रहोगे, फिर भी रहेंगी निशानियाँ। इल्म है बाप की शफकत में और इसरार में है, इल्म ममता में और बेलौस माँ के प्यार में है। पढ़ो इकरा कि हमें दूर तलक जाना है, फ़िक्र इंसान को नए दौर में पहुँचाना है।